मुलाकात, सब कुछ अच्छा चल रहा था। करण, रजत, अभिनव और नवीन की ट्रेनिंग भी अब पूरी होने वाली थी। अब सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे और कहीं ना कहीं चारों दोस्तों को एक अलग ही टेंशन थी कि हो सकता है उन चारों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो। एक दूसरे से दूर हो गए तो वो एक दूसरे से ना के बराबर ही मिल पाएंगे, जबकि उन लोगों को अब एक दूसरे की आदत हो गई थी। रजत, नवीन और अभिनव को तो अपने प्यार से दूरी का गम भी सताने वाला था, लेकिन हर बार करण उन लोगों को हंसाने की कोशिश करता। ऐसे ही एक दिन अभिनव बिल्कुल उदास बैठा था, जो कि आमतौर पर हमेशा अपनी बत्ती से दिखाता रहता था। उसे उदास देखकर उसके तीनों दोस्त टेंशन में आ गए। करण, हमेशा खुश रहने वाला जॉनी लीवर आज पंकज उदास बनकर क्यों बैठा है? रजत, हम सुबह से पूछने की कोशिश कर रहे पर बोल ही नहीं रहा कुछ। नवीन, यार अभी देख, तू ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज तो खुश हो जाए यार, आज मिश्रा सर ने सबको आउटिंग दे रखी है, मतलब आज करण भी हम सबके साथ मिलने आ रहा है। अभिनव, हाँ तो तुम जाओ ना, मुझे मिलने नहीं आना। करण, हर टाइम तो बड़ा महकता रहता है अपनी महक से मिलने के लिए, लेकिन आज क्या हो गया? कहीं महक ने तेरी हरकतों की वजह से तुझे छोड़ तो नहीं दिया? देख, तू पहले ही बोल दे, फिर महक जी को मैं संभाल लूंगा, बाकी तू देख लियो अपना। अभिनव, तू अपनी बकवास बंद कर। यह शब्द अभिनव ने कुछ जोर से बोले और साथ ही उसकी आंखें नम हो गई। अब उसके तीनों ही दोस्त सच में टेंशन में आ गए। रजत, ओए अभी तू रो क्यों रहा है यार? देख, तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? अभिनव, क्या बोलूं? ये बोलूं कि मुझे तुम तीनों से अलग नहीं जाना है, या ये बोलूं कि तुम्हारे बिना मैं अकेला नहीं रह सकता? यार तुम तीनों की आदत हो गई है, कैसे दूर रह पाऊंगा तुम लोगों से? खैर, तुम लोग नहीं समझोगे अपनों से दूर जाना कितनी तकलीफें देता है, क्योंकि तुम तीनों के पास तो फैमिली है, लेकिन मेरे पास तो तुम लोग और महक के अलावा अपना कोई कहने को नहीं है ना। मम्मी पापा तो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन तब तुम मेरे साथ थे तो मैं अपने दर्द तुम्हें बता सकता था, लेकिन अब तो तुमसे भी अलग होना पड़ेगा। और कहीं तुम सब मुझे भूल गए तो? उसने इतना बोला कि 3 थप्पड़ उसके गाल पर पड़े। वो अपने दोस्तों को देखता रहा, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। करण, तुझे सिर्फ बकवास करनी आती है ना? ये तो जानता था मैं कि तू दिमाग से पैदल है, लेकिन ये नहीं जानता था कि तू दिल से भी पैदल ही है। क्या इतना इजी होता है किसी अपनों को बोलना? तुझे क्या लगता है तेरे मम्मी पापा ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था? और ये क्या लगा रखा है दूर हो जाएंगे? क्या रिश्तों को निभाने के लिए पास होना ही जरूरी है? एक बात याद रखना, रिश्ते ना दिल से निभाए जाते हैं। हम लोग चाहे जितने भी दूर हो लें, लेकिन दिल से हमेशा पास रहते हैं। रजत, तेरे मम्मी पापा सिर्फ तेरे मम्मी पापा नहीं थे यार, हमारे भी थे। उनके जाने की तकलीफें हमें भी होती है, लेकिन तुझे बदले में 3-3 मम्मी पापा देकर गए ना। या नहीं मानता तू उन्हें अपने मम्मी पापा? अभिनव, तू पागल हो गया है? मैं क्यों नहीं मानता? वो तुम तीनों से पहले मेरे मम्मी पापा हैं। नवीन, बात तो सही है, हमें मम्मी पापा का प्यार मिलता ही कहाँ है? सबका प्यार तो इसके ऊपर और करण के ऊपर ही निकलता है। चारों दोस्त गले लगते हैं। आज सारे अनाया, प्रगति और महक से मिलने जाने वाले थे। सब तैयार हो जाते हैं। वो चारों जैसे ही नीचे ग्राउंड में आते हैं कि मेजर साहब करण को फिर से अपने पास बुला लेते हैं। अब सबके चेहरे उतर जाते हैं। करण मेजर सर के साथ जाता है और मेजर सर अभिनव को भी बुला लेते हैं। करण रजत और नवीन को जाने को बोलता है और खुद जल्दी ही फ्री होकर आने का बोलकर वो और अभिनव आर्मी की जीप लेकर चले जाते हैं। रजत और नवीन भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। वो लड़कियों से मिलते हैं। प्रगति, भाई और अभी कहाँ हैं? रजत, उनको मेजर सर ने कुछ काम से भेजा है, वो थोड़ी देर में यहीं आ जाएंगे। सब उनका इंतजार कर रहे थे। इधर जीप में बैठा अभिनव ड्राइव कर रहे करण का कब से दिमाग खा रहा था। अभिनव, केवी एक बात पूछूं? करण, मना करूंगा तब भी तो मानने वाला कहाँ है? अभिनव, ये भी पॉइंट है। करण मुस्कुराकर अभिनव को घूरता है। अभिनव, अच्छा एक बात बता तू, अगर मैं कभी शहीद हो जाऊं तो तू मुझे याद भी करेगा या भूल जाएगा? करण जोर से ब्रेक लगा देता है, जिससे अभिनव का सर आगे बोनट पर लग जाता है। अभिनव, तू पागल है? ऐसे कौन ब्रेक मारता है? अभिनव करण को देखने लगता है, जो कि गुस्से में ही उसे घूर रहा था। करण, अब अगर तूने फिर से अपना मुंह खोला ना, तुझे गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। जब भी मुंह खोलता है तो बकवास ही करता है। करण जीप स्टार्ट कर देता है। अभिनव कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर, यार मैंने क्या गलत बोल दिया? और वैसे भी मैं जानता ही हूँ कि तू तो जरूर मुझे भूल जाएगा अगर मैं शहीद हो गया, क्योंकि तू मेरे से तो प्यार ही नहीं करता। तुझे तो बस रजत और नवीन ही दिखते हैं। पर अगर मैं शहीद हो जाऊं ना, तो एक काम जरूर करना, महक के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेना, या तू ही उससे शादी कर लेना। और कभी कभार मेरे घर धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश भी चले जाना मेरा घर देखने। करण को अब बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से जोरदार ब्रेक मारा और अभिनव का सर फिर से टकरा गया। करण, गाड़ी से बाहर निकल। अभिनव, व्हाट?
करण, तो बाहर निकल रहा है या बाहर फेंक दूं? करण बड़े गुस्से में था तो अभिनव बाहर चला गया और उसी समय करण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभिनव देखता ही रह गया। अभिनव जोर से, पागल हो गया है क्या? अब मैं कैसे आऊंगा? और मैं तो मजाक कर रहा था यार। करण ने कुछ नहीं सुना, उसने जीप स्पीड से आगे बढ़ा दी। वैसे अभिनव भी मजाक में ही बोल रहा था, पर वो सब चीजें करण को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। करण सीधा जाकर मेजर सर का काम करने लग गया, पर अभिनव के मुंह से वो बातें सुनने से करण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि फौजी भी अपनों को खोने से डरते हैं। बेशक खुद सीने पर 100 गोलियां खा लें, पर अपनों को हल्की सी खरोंच आने पर उनका भी दिल बैठ जाता है। करण अपनी जान के लिए नहीं डरता था, पर अपने दोस्तों को खोने से जरूर डरता था। यहाँ अभिनव सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ रहा था और साथ ही किसी लिफ्ट की राह भी देख रहा था, पर वो सुनसान सड़क थी जहाँ इक्का दुक्का वाहन गुजरते थे। उसको करण के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, पर साथ ही मुस्कुरा भी रहा था और मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। अभिनव मन में ही, साला हमेशा लड़ता रहता है मेरे साथ, पर प्यार भी इतना करता है कि मेरे मुंह से शहीद होने का शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आई थी। पागल कहीं का। लेकिन साले ने उतारा ही ऐसी जगह जहाँ से कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी। अभिनव ने इतना बोला था कि एक बाइक वाला उस रास्ते में आ गया और उसने अभिनव को उस रेस्टोरेंट में छोड़ दिया जहाँ सब वेट कर रहे थे। अभिनव उस बाइक वाले को थैंक्स बोलकर अंदर चला गया। उसको अकेले देखकर नवीन ने पूछ लिया, ओए तू अकेले आया है? केवी कहाँ है? अभिनव, उस हरामी का नाम भी मत ले, आज तो उसे मैं छोड़ने वाला नहीं। नवीन, ऐसा क्या कर दिया? अभिनव, साले ने पहले तो 2-3 बार जोर से ब्रेक मारकर मेरा सर बोनट से लगा दिया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो साले ने सुनसान जगह पर गाड़ी से उतार दिया और खुद वहां से चला गया। यार 1 किलोमीटर तक पैदल चलाऊं मैं, वो तो भला एक बाइक वाले का कि उसी समय वो आ गया और मुझे यहाँ छोड़ दिया, वरना तो अब भी सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहा होता। नवीन और रजत एक साथ, और पक्का गलती तेरी रही होगी, तूने ही कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी। महक, ये तो श्योर है कि कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत तो इसी ने की होगी। अब बता दो ऐसा क्या किया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गाड़ी से उतार दिया? अभिनव, वाह, आज तक ये दोनों तो उसको ही सही ठहराते हैं, पर आज तुम भी बिना केवी से मिले उसका फेवर ले रही हो। हे भगवान, ये कैसे दोस्त और प्यार मेरी झोली में डाल दिया कि सारे के सारे मुझे ही विलन बनाने में उतारू हैं। सब अभी की बातों पर हंसने लगे थे। रजत, ये नौटंकी बंद कर और ये बता हुआ क्या था? अभिनव, तेरे उस महान भाई को मुझे सताने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। उसका जब मन करता है साला मुझे टॉर्चर करता रहता है। रजत कुछ बोलता, उसे करण का फोन आ गया। रजत ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। रजत, कहाँ है तू? अभी तक आया क्यों नहीं? करण, मैं बस आ रहा हूँ यार, मैंने गुस्से में अभी को गाड़ी से उतार दिया, ऊपर से रोड भी सुनसान है तो सोचा उसे कोई लिफ्ट भी नहीं मिलेगी तो उसे वापस लेने आ गया, पर साला वहाँ है ही नहीं। रजत, जनाब यहाँ अपनी तशरीफ विराजमान कर चुके हैं तो तू भी आ जा, सब तेरा वेट कर रहे हैं यार। दोनों ने फोन काट दिया और थोड़ी देर में करण रेस्टोरेंट पहुंच गया। वो अंदर चला गया जहाँ भी बुरान चालू था, है ना? वैसे अभी तुम्हारा फ्रेंड इतना भी बुरा नहीं, देखो तुम्हें लेने वापस आ गया था ताकि तुम्हें ज्यादा चलना ना पड़े। अभिनव, हाँ आया था, अब जाके तब तक तो मैं पैदल ही यहाँ पहुंच जाता। साला एक नंबर का हरामी है, उसे तो किसी दिन अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। तभी करण वहां आता है जिसने दूसरी साइड में बैठी अनाया को नहीं देखा था। करण, और तुझे तो मैं किसी दिन जिंदा दफना दूंगा। सब करण को देखने लगते हैं। वहां मौजूद बाकी की लड़कियां भी करण को खुले मुंह देखने लग गई, जैसे कुछ के बॉयफ्रेंड तो किसी के हस्बैंड को जलन होने लगी। अब अपना करण था इतना गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव कि जो भी उसे देखे देखता ही रह जाए। आर्मी के ड्रेस में एकदम मसली हीरो लग रहा था। महक भी करण को मुंह खुला करके देख रही थी, जिसका मुंह अभिनव ने ये कहकर बंद करवाया कि तुम्हारा वाला मैं हूँ, वो नहीं। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगी। लेकिन यहाँ कोई ऐसी भी लड़की थी जिसे करण को देखकर गुस्सा आ गया था। करण ने उसे नहीं देखा था। करण सबसे पहले अपनी प्यारी बहन प्रगति से मिला और उसके पास ही बैठी महक से भी स्माइल के साथ मिला। करण जैसे ही पीछे पलटा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ।